कह रहा बीजेपी की तरफ से भेजेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता यहाँ तक भी नहीं है। हम तो आम जनता है। आम जनता के लिए मोदी जी ने जो बिल पास हो रहा है आज हो जाएगा, और हम तो मिठाई भी बांटेंगे जो आज बिल बढ़िया तरीके से पास होना चाहिए और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। जितने लोगों ने पहले लूट के खाया है, मोदी जी कह रहे हैं जितना पैसा आएगा सब मुस्लिम समाज के लोगों को लिए लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है, और हम तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो आज बिल लेके आए। बिल पास होना चाहिए। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर हमारा मुस्लिम पिछड़ा, दबा, कुचला, यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं मिला। जो ये वक्फ बोर्ड जो दिया जाता है गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऐसा कौन सा गरीब है आपने कोई क्लिक ऐसी देखी जो उनको कोई राहत मिली हो? आपने भी देखा होगा दिल्ली के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे विधायक अमानतुल्लाह खान, वो भी चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने तो मेहरौली की जगह बेच दी वक्फ बोर्ड की। ये तो सिर्फ विपक्ष खाली एक मुद्दा बनाता है और मुसलमानों को पिघलाता है। देखिए, महिलाओं को बहुत फायदा होगा। जिस तरीके से 70 साल से कांग्रेस की सत्ता रही यहाँ पर और हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, और वक्फ बोर्ड की जमीनें जिस तरीके से हड़पी गई। वक्फ बोर्ड क्या है, हमारे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, और बताइए क्या फायदा महिलाओं को मिला? महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला। शिक्षा, किसी विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं तकसीम किया गया, न किसी की बेटी को क्या कहते पढ़ाने के लिए, यूएस भेजने के लिए कोई पैसा वक्फ बोर्ड से तकसीम नहीं किया गया। हम चाहते हैं जो बिल आज 12 बजे पास होगा उसका हम स्वागत करते हैं महिलाओं के लिए। और जिस तरीके से जमीनों को हड़पा गया इनलीगल तरीके से और उनको दिखाया नहीं गया, वो जमीनें गरीबों की छुड़वा कर उनको दी जाएंगी और गरीबों को बेनिफिट्स होगा। के जानकारी जो कह रहे हैं कि जिनको जानकारी नहीं है, जिन्होंने 70 साल से राज कर रहे थे, जिनका लटकाने भटकाने का काम था, उनका ठालिए। वक्फ बोर्ड में अगर देखा जाए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो चौधरी मतीन हुआ करते थे, उन्होंने कितनी वक्फ बोर्ड की हड़प करी है। आप जिसका दर्द हो रहा है, अब अमनतुल्लाह का आम आदमी वालों का दर्द हुआ था, क्यों हुआ था कि उन्होंने आज तक जो वक्त का ही तो खाया है। आप देख लिए दर्द किसका हो रहा है। आप इनका जो हो रहा है इनको जानकारी ले, ये सब गुमराह करने की बात है। जिन्होंने पैसा, एक और आएंगे हमारे बीच में अवैसी साहब, अगर अवैसी साहब के हैदराबाद में जांच करा दी जाए, कम से कम हजारों बीघा जमीन जो वक्त की ये यूज कर रहे हैं, तो इन लोगों का दर्द हो रहा। हम मोदी जी का धन्यवाद इसलिए करना है कि मोदी जी ने इन्हें सच्चाई तो वक्फ बोर्ड नहीं कहना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए भू माफिया नहीं है, वक्फ बोर्ड के भू माफिया हैं। इनको तो सरे बाजार, सरे रोड पर जो है ना, इनको जो है ना मंशा है कि मुसलमानों का दमन किया जाए और उनके ऊपर, हमारे ऊपर, पूरे इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये एक प्रावधान है कि हमारे कमेटी में या हमारे वक्त में एक हिंदू मेंबर भी रहेगा। तो क्या दो मेंबर अलग, अदर देन मुस्लिम, हाँ, नॉन मुस्लिम भी रहेगा। तो क्या हमें भी उनके रिलीजियस उसमें हमें भी उनका मेंबर बनाया जाएगा क्या? मैं बीजेपी सरकार से पूछता हूँ। मोदी सरकार कुछ अच्छा नहीं करे हम लोग के लिए, सिर्फ हम लोग पर जुल्म कर रही है हम मुसलमानों को। तो इसमें बिल से क्या दिक्कत है, जानकारी है आपको इस बिल में? हमारा मसला है, हम लोग मसला क्यों ना जानकारी है, कोई जानकारी नहीं होगी भाई। हमारे पूर्वों की जमीन आप बोल रहे कि नहीं आज ये नहीं ऐसा वैसा हो गया, कानून पास कर रहे हैं आप।